बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी मेरा आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट जो मैंने बनाया है। सो और मेरी थीम है फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। फर्स्ट पेज पे मैंने फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया हेडिंग डाल के उसका इंट्रोडक्शन लिखा है और कुछ डेकोरेशन भी कर दिया है जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या इंट्रोडक्शन लिखा है। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स एंड फेयर्स virtually celebrating each day of the year. There are more festivals celebrated in India than anywhere else in the world. Each festival pertains to different occasions. Some welcome the seasons of the year, the harvest, the rains or the full moon. ये ओवरऑल इंट्रोडक्शन था फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया का। और इसकी बैक साइड पे मैंने कुछ इंडिया के फेस्टिवल्स की पिक्चर पेस्ट की है। महाशिवरात्रि, रामनवमी, गणेश चतुर्थी और बसंत पंचमी। और नेक्स्ट पेज पे मैंने इंट्रोडक्शन लिखा है अपना खुद का। सबसे पहले मैंने आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट हेडिंग डाल दी है, स्कूल नेम लिखा है, अपना नेम लिखा है, क्लास और सेक्शन लिखा है, रोल नंबर लिखा है और टॉपिक लिखा है। और डेकोरेशन के लिए यहाँ पे मैंने पेपर आर्ट किया है, जो कलरफुल कार्ड आता है उसकी हेल्प से मैंने एक फ्लावर बनाया है। और नेक्स्ट है सब्जेक्ट इंग्लिश और मैंने उसमें होली फेस्टिवल लिया है। और डेकोरेशन के लिए मैंने यहाँ पे होली की जो रंगोली होती है वो मैंने यहाँ पे बनाई है। मैंने स्केच पेन्स यहाँ पे यूज़ नहीं किए हैं, मैंने ग्लिटर शीट्स यहाँ पे यूज़ किए हैं क्योंकि इसमें अपना आर्ट दिखाना होता है। तो मैंने यहाँ पे ग्लिटर शीट से एक रंगोली बनाई है। और ये जो फ्लावर्स आपको दिख रहे हैं ये भी इसका मैंने आपको वीडियो अपलोड कर दिया है मेरे चैनल पे। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं और इतने प्रिटी फ्लावर्स बनाना सीख सकते हैं। अब मैं आपको पढ़कर बताती हूँ मैंने क्या लिखा है होली में। होली इज़ अ हिंदू फेस्टिवल. इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ कलर्स. Holi falls in the month of March or Falgun as per Hindu calendar on Purnima full moon day. The day before Holi is Holika Dahan or Choti Holi. On Choti Holi, people perform religious rituals in front of the bonfire. Holika Dahan symbolizes the victory of good over evil because of burning of Prahlad's evil aunt Holika in fire and survival of Prahlad. On Holi, people and children play with gulal and water. Children also play with water-filled balloons. People play drums and other musical instruments on Holi and sing and dance together. Holi is the festival of joy and happiness. ये था होली के बारे में जो मैंने अभी यहाँ पर लिखा है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हिंदी। उसमें मैंने रक्षाबंधन फेस्टिवल लिया है और यहाँ पे मैंने रक्षाबंधन में एक पिक्चर पेस्ट कर दी है और एक राखी मैंने यहाँ पे बनाई है। DIY राखी है वो। ये जो मार्केट में रेडीमेड राखी आती हैं वो मैंने यहाँ पे पेस्ट नहीं करी है। और अगर आपको ये राखी बनानी सीखनी है तो आप मेरे चैनल पर जाके इसका वीडियो देख सकते हैं, बहुत ईजी है। सिर्फ यहाँ पे ईयरबड्स की जो कॉटन बॉल्स आती हैं और ग्लिटर शीट और सैटिन रिबन से ये पूरी राखी बनी है। अब मैं आपको पढ़ के बताती हूँ जो मैंने रक्षाबंधन के बारे में यहाँ पर लिखा है। रक्षाबंधन हिंदुओं का प्रसिद्ध त्यौहार है। इसे राखी का त्यौहार भी कहते हैं। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं एवं भाइयों के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित करती हैं। भाई इस अवसर पर अपनी बहन को उपहार देते हैं एवं बहन की रक्षा और सुरक्षा का वचन देते हैं। ये उनके प्यार, एकता और विश्वास का प्रतीक है। ये तो मैंने रक्षाबंधन के बारे में कुछ लाइंस लिखी थी और यहाँ पे मैंने एक कविता भी लिखी है रक्षाबंधन पे। प्रीत के धागों के बंधन में स्नेह का उमड़ रहा संसार, सारे जग में सबसे सच्चा होता भाई बहन का प्यार। नन्हे भैया का है कहना, राखी बांधो प्यारी बहना, सावन की मस्तीली फुहार मधुरिम संगीत सुनाती है, मेघों की ढोल ताप पर वसुंधरा मुस्काती है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है साइंस और उसमें मैंने दिवाली फेस्टिवल लिया है। Of all the festivals celebrated in India, Diwali is by far the most glamorous and important. Enthusiastically enjoyed by the people of every religion, its magical and radiant touch creates an atmosphere of joy and festivity. It is a festival of lights, symbolizing the victory of righteousness and the lifting of spiritual darkness. It celebrates the victory of good over evil and the glory of light. This festival commemorates Lord Ram's return to his kingdom Ayodhya after completing his 14-year exile. Homes are decorated, sweets are distributed by everyone and thousands of lamps lit to create a world of fantasy. ये मैंने दिवाली के बारे में कुछ लाइंस लिखी थी और नीचे मैंने पॉल्यूशन जो होता है दिवाली के थ्रू
उसमें भी मैंने कुछ लाइंस लिखी हैं। जब हम क्रैकर्स बस्ट करते हैं तो कितना पोल्यूशन होता है उसके बारे में। क्रैकर बर्निंग इज़ हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट। सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली शुड इंक्लूड पूजास एंड नॉट क्रैकर्स। Noise pollution is maximum at Diwali. The noise pollution created scares the animals. You can celebrate Diwali with lights and not fireworks. तो ये मैंने पोल्यूशन ड्यू टू दिवाली के बारे में कुछ लाइंस लिखी थी। और डेकोरेशन के लिए मैंने यहाँ पे एक फ्लावर पेस्ट कर दिया है, जो कि मैंने आपको अभी बैक साइड में दिखाया था। और ये मेरा दिवाली थीम का डेकोरेशन है। मैंने यहाँ पे पिस्ता शेल्स को यूज़ किया है एक दिया बनाने के लिए। और ग्रीन दिवाली का मैंने एक ड्राइंग बनाई है, जहाँ पे मैंने क्रैकर्स को रॉन्ग साइन देकर, जैसे हमने अभी आपको आगे बताया था कि कितना पोल्यूशन होता है जब हम क्रैकर बस्ट करते हैं, तो यहाँ पे मैंने रॉन्ग साइन लगाया है, जिसका मतलब है हमें क्रैकर्स बस्ट नहीं करने चाहिए और हमें सिर्फ ग्रीन दिवाली मनानी चाहिए, पूजा करनी चाहिए और दिया जलाने चाहिए। सो इसके बारे में ये एक ड्राइंग थी। और अब आता है मैथ्स सब्जेक्ट, उसमें मैंने लिया है क्रिसमस। So, Christmas is celebrated on December 25th every year, and it is a cultural festival of the Christian community. It marks the birth of Jesus to Mother Mary. It is said that Jesus was born in a stable and was a good shepherd. The life of Jesus was one of hardships and sacrifices, and Christmas aims to acknowledge that fact. Santa Claus was known as Sinterklaas in Dutch. So, ये मैंने लिखा था क्रिसमस के बारे में पूरा। और ये क्योंकि मैथ्स का सब्जेक्ट है, इसमें शेप्स बहुत ज़रूरी है, तो मैंने यहाँ पे एक ट्री बनाया है। और ट्री मैंने ग्लिटर शीट्स की हेल्प से बनाया है, ड्रॉ नहीं किया है। सो इसमें 3 शेप्स आ जाते हैं। जो फर्स्ट आपको रेड ग्लिटर शीट दिख रही है उसमें ट्रायंगल शेप आ जाता है, और जो पिंक और सिल्वर दिख रही है उसमें पॉलीगन शेप, और जो ब्लैक शीट दिख रही है उसमें रेक्टेंगल शेप। सो ये था मैथ्स का। ओके, सो ये है मेरा सोशल साइंस का प्रोजेक्ट। इसमें मैंने डेकोरेशन के लिए मिरर यूज़ किए हैं। मिरर के जो सर्कुलर पीसेस होते हैं उनको मैंने एक फ्लावर की तरह यूज़ किया है। और मैंने पीछे की तरफ एक मैप पेस्ट किया है, जिसमें मैंने 5 स्टेट्स इंडिया के लोकेट किए हैं और उनके फेमस फेस्टिवल्स भी आपको दिखाए हैं। सो फर्स्ट है पंजाब, जिसका लोहड़ी है। गुजरात, जिसका फेमस फेस्टिवल है नवरात्रि। महाराष्ट्र का गुड़ी पाड़वा। केरला का ओणम। और छत्तीसगढ़ का मदाई। क्योंकि सारे स्टेट्स में डिफरेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, तो कुछ पॉपुलर स्टेट्स और उनके फेस्टिवल्स भी मैंने यहाँ पे लोकेट कर दिए हैं। और ये रहा वो पॉलिटिकल मैप जिसकी मैं आगे बात कर रही थी, जहाँ पे मैंने 5 स्टेट्स लोकेट कर दिए हैं इंडिया के। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, और सबसे नीचे है केरला साउथ में। So this was my overall art integrated project. If you guys like this project, please like, share and subscribe my channel and click the bell icon to see my upcoming videos. And if you like this video, please comment me in the comment section. So stay tuned.